सिस्टम से शुरू करके हमारा प्रेडिक्टेबिलिटी या पेस्ट्स एंड डिसीजेस हो या प्राइसेस हो, डिमांड हो, अगर ये सब हो जाएगा तो नेचुरली एग्रीकल्चर एक मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम बन जाएगा। ये लॉन्ग टर्म लक्ष्य जो है सरकार का यही है कि हम एग्रीकल्चर को एक वैल्यू सिस्टम बेस्ड एंटरप्राइज के माध्यम सिस्टम को आकार में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ वो अब शुरू हो गया है। और इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान नहीं है। प्रोडक्शन के सेगमेंट में अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक, डेयरी, फिशरी, इन पर ज्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि पिछले 6 साल में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है मैक्सिमम हुआ है फिशरी सेक्टर, लाइवस्टॉक एंड डेयरी सेक्टर में, और इसके साथ साथ क्रॉप सेगमेंट भी अपना जो ग्रोथ रेट अचीव कर सकता था उतना करके ही आया है। मगर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है इसलिए कि किसानों को आय दोगुनी करनी है या लॉन्ग टर्म में इनकम बेस्ड एग्रीकल्चर को अपनाना है। साथ में क्लाइमेट रेजिलियंट सिस्टम चाहिए। तो अगर हॉर्टिकल्चर, डेयरी, लाइवस्टॉक जो है क्रॉप के तुलना में ज्यादा रेजिलियंट है, तो क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूं ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिजिटल बेस्ड एग्रीकल्चर और साथ साथ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर वैल्यू सिस्टम बेस्ड अप्रोच एंड फोकस ऑन डेफिसिट एग्रीकल्चर जैसे ऑयल सीड्स, पल्सेस और मिलेट्स, ये सब मैं समझता हूं इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। और अब मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम की ओर हम जा रहे हैं, सप्लीमेंटेड बाय ये जो सेफ्टी नेट आवश्यक है, जैसे पीएम किसान हो या प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेस, मिलेट्स, पैडी के साथ साथ, या उसके साथ मान सम्मान निधि, या ताकि पेंशन सिस्टम हो। तो ये लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। और जो गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट टू इनकम अप्रोच ऑफ एग्रीकल्चर है इससे और मजबूत हो गया है। इतना मैं कहना चाहता हूँ। पॉइंट टेकन। तो 3 वर्ड्स जो आपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कहे वो थे डाइवर्सिफिकेशन, डिजिटल, एफपीओ सपोर्ट। आपने कंसिस्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशन की भी यहाँ पर बात करी, और आपने जैसे कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, तो क्लियरली काफी हाई रिगार्ड में आप इसे होल्ड करते हैं। अरुण जी, आप कैसे देखते हैं इसके लिए इसे, और आपकी 2 यहाँ पर अहम पॉइंट्स जो आप यहाँ पर उठाना चाहेंगे क्या होंगे? नमस्कार जी। There are 2 or 3 things, 2 या 3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा जी। अगर इस बजट को आप एग्जीक्यूट कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए जो भी कहा गया है, तो मैं इसे डिस्टिंक्शन दे सकता हूं। और इसे डिस्टिंक्शन देने के 2 या 3 रीजंस हैं। आज तक लॉजिस्टिक्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो रूरल एरियाज का था, इतना जोर किसी ने नहीं दिया। जब आप बात करते हैं कि 1.5 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि पहले कहते थे कि ऑयल इज गोल्ड, अब कहते हैं डेटा इज गोल्ड। जब 1.5 लाख गांवों में अगर ऑयल की तरह डेटा पहुंच जाएगा, या 1.5 लाख गांव में पोस्ट ऑफिस में एटीएम बन जाएंगे, तो आज की तारीख में जो किसान या गांव में रहने वाले लोग हैं उनको शहरों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये सोच सकते हैं कि कॉल सेंटर है या बैक ऑफिस है, गांव में बढ़ते जाएंगे। दूसरी चीज जो की है लॉजिस्टिक्स में, जो 25,000 किलोमीटर का जो रोड बनाने का जो प्रोविजन किया गया है, या पर्वतमाला के नाम से जो रोड बनाने का प्रोविजन है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, इससे रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि जब रोड बन